हम लोग ने ट्रंप जैसे इंसान को बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दिए हैं, ये कुछ भी कर देगा। और हमारे जैसा गुट निरपेक्ष देश जो शांति का प्रतीक है, जहां हम युद्ध नहीं बुद्ध को पढ़ाते हैं, हमारे जैसे देश को लोगों को समन्वय बनाना बड़ा कठिन हो जाता है कि एक ओर जहां अमेरिका और इजराइल और यूरोपीय खड़े हैं, दूसरी ओर हम अपने एनर्जी सुरक्षा के लिए ईरान जैसे पुराने साथी के ऊपर रहना पड़ता है। तो हमें पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अमेरिका के हठ धर्मिता के चक्कर में हम अपने रूस जैसे पुराने साथी से भी हम दूरी बनाते जा रहे हैं, ये भाव पड़ रहा है। पर कमलनाथ जी, राहुल गांधी को ट्यूशन क्यों नहीं देते हो? राहुल गांधी को शाम को 4 से 5 तो कमलनाथ जी से ट्यूशन लेना चाहिए, 5 से 6 आनंद शर्मा जी से कि विदेश नीति इस देश की बड़ी सुदृढ़ है, और 6 से 7 शशि थरूर साहब से। उनके बड़े नेता, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति आज सबसे सुदृढ़ काल में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गैस की, पेट्रोल की, डीजल की कोई किल्लत नहीं है। और राहुल गांधी जी इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों को भड़काकर अफरा तफरी का वातावरण बनाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी कम से कम अपने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री की तो बात सुनिए। हमारी बात आपको समझ में नहीं आती, अन्यथा उनको पार्टी से बाहर निकालिए अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी जी को समझनी पड़ेगी कि क्यों ना केवल भारतीय जनता पार्टी, ना केवल देश के लोग, बल्कि कांग्रेस के लोग भी अब राहुल गांधी की जो विचारधारा है देश विरोधी, उसकी खिलाफत करें। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हॉर्मूज की स्ट्रेट खोलने के लिए सरकार क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है, क्योंकि एक्साइज कम करना, कस्टम ड्यूटी हटाना, इससे तो एक कंटिजेंसी को आप मैनेज कर सकते हैं। पर बुनियादी बात यह है कि जब तक कच्चा तेल और गैस आएगा नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो ये बैंडेड अप्रोच कब तक चलेगी। तो सरकार को ये बताना चाहिए। कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन भी मध्यस्थता कर रहा है, टर्की भी मध्यस्थता कर रहा है, इजिप्ट भी मध्यस्थता कर रहा है। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में भी कोई बैठक हुई है इसको लेकर पिछले दिनों। बुनियादी सवाल ये है कि खाड़ी का युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक तौर पर सरकार क्या कर रही है।